इंसान को अपनी जिंदगी गुजारने के लिए एक मुशफ़िक़ व मुरब्बी की जरूरत होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की जरूरत को हल करने के लिए उसको मुशफ़िक़ व मुरब्बी दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में ये है तुम्हारे लिए नमूना हयात इंसान गुजारने का। अगर तुम जो है तकाज़ा रखते हो, हयात इंसान गुजारना चाहते हो उस अल्लाह के लिए जिसने तुम्हें पैदा किया है, कुरान तुम्हारे लिए है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है कि तुम कैसे जिंदगी गुजारोगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देख लो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर नबियों की तरह नहीं, आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखोगे, वो कोहे ज़ैतून से वाज करते हुए नजर आएंगे, तकरीरें करते हुए नजर आएंगे, खिताबत का अंदाज लाख मुरतब कर लो उन पे। लेकिन अगर अमली मैदान में देखोगे, दरियाओं और सहराओं में मिलेंगे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बोरियों पे नहीं मिलेंगे, मस्जिदों में नहीं मिलेंगे, खानकाहों में नहीं मिलेंगे। उनकी जिंदगी अक्सर अमल से अक्सर है, खाली है, बिल्कुल आपको अलग मिलेगी। आज आप ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखोगे, वो कोहे तूर के वाइद हैं, ऐसे वाइद हैं कि कभी सवाल अल्लाह के सामने ऐसा रखते हैं, जवाब लेने पे मजबूर कर देते हैं। सारा गैज़ो गज़ब देखोगे, अपनी तकरीरों का जोश देखोगे। दुनिया जानती है वो जो है कैसी मीठी मीठी थ्योरियां उनके अंदर मौजूद है, लेकिन अमल के मैदान में आओगे, रब्बे जुल जलाल की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से बहुत दूर पाओगे। मेरे आका ने जैसे अमली मैदान कायम किया है, काम करके दिखाया है, अमल करके दिखाया है, किसी नबी ने नहीं दिखाया। मेरे अल्लाह ने इसलिए कुरान के अंदर ऐलान फरमाया, ये तुम्हारे लिए नमूना है, ये तुम्हारे लिए मिसाल, ये तुम्हारे लिए नमूना है, तुम्हारे लिए मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखिए, आपने कैसे इबादत की, नमाजों का उस वक्त तक हुक्म नहीं दिया, लम तक़ूलू लिमा ला तफ़अलून, नहीं वो बात नहीं कहा करते जो खुद करना ना हो, जो करना हो वो कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज आपको पढ़ने का हुक्म बाद में दिया, पहले मेरे आका खुद नमाज की पाबंदी कर रहे हैं। आपके जो है पुराने खानदान वाले देख रहे हैं, आपके चचा देख रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं, ये बेटा भतीजे कौन सा दीन है। मेरे आका नमाज पढ़ रहे हैं, मेरे आका बसा औकात इबादत में ऐसे मशगूल हो जाते थे, नमाज पढ़ने में। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक जलील क़द्र सहाबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, मेरे आका आपने फरमाया है बैठ के नमाज पढ़ने से ज्यादा खड़े होकर नमाज पढ़ना अफजल है, 10 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। मैं देख रहा हूँ मेरे आका आप बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, बताए इसमें क्या जो है सबब है, क्या वजह है। मेरे आका फरमाते हैं, अबू हुरैरा तमाम रात उम्मत के गम में खड़ा रहा, अल्लाह से उम्मत के लिए मांगता रहा, नमाज पढ़ता रहा, अल्लाह को याद करता रहा, मेरे पैरों पे वरम आ गया। अब मेरे अंदर वो ताकत नहीं है, वो हिम्मत नहीं है कि मैं खड़े होकर एक अल्लाह को पुकारूं। अबू हुरैरा पैरों के वरम ने मुझे मजबूर किया है कि जो मैं बैठ के नमाज पढ़ रहा। आपसे नहीं कहा सिर्फ अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने कि तुम नमाज पढ़ लो, नहीं मेरे आका ने पढ़ के दिखाया। कोई अगर नमाज पढ़ने के लिए आए, देखे मेरे आका की जिंदगी तमाम रात हो जाती है, मेरे आका हमदो सलात को गुजार देते हैं, अल्लाह की याद को गुजार देते हैं, नमाज़ें रात तमाम जो है हो जाती, पढ़ते रहते हैं। इसके बाद आपको बताया, आप रोजों का हाल देखिए, हफ्ते में दिन मुतय्यन है, जुमेरात का दिन मुतय्यन है, दोशंबे का दिन मुतय्यन है, साल के महीनों की तादाद देखिए, शाबान में तमाम रोजे रखते हैं, रमजान के रोजे रखते हैं। इस तरीके से मेरे आका ने अमल करके दिखाया है, रोजों का भी बाद में बताया उम्मत वालों से कि तुम पे भी रमजान के रोजे फर्ज। अगर कोई फिक्र फाके के साथ जिंदगी गुजार रहा है, मेरे आका ने बताया अगर गरीब हो तुम्हारे लिए गुर्बत का नमूना भी मेरी जिंदगी में मिलेगा। देखो तो सही, फिदक से 4 ऊंट लगकर खजाना आ रहा है, मेरे आका बांटते रहते हैं, लेने वालों की कमी हो गई, माल कुछ बढ़ गया, पूछा बिलाल कोई और है क्या, कहा नहीं,
तब तो कोई नहीं बचा है। कहा जब तक ये माल खत्म नहीं होगा मैं घर नहीं जाऊंगा। मेरे आका माल तकसीम कर रहे हैं लेकिन तकसीम नहीं हुआ, रात क़याम कर रहे हैं। सुबह को कह रहे हैं बिलाल बताओ क्या कोई लेने वाला आया है? मेरे जो है मेरे आका के इस फरमान को सुनकर कहा हाँ मेरे आका आए हैं लेने वाले। जब माल खत्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर गए। और किस साल में गए? उम्महातुल मोमिनीन जब सवाल करती हैं कि क्या है क्या लाए हो तो खाली हाथ दिखा देते हैं और कुछ नहीं। कैसी जिंदगी चाहिए? बादशाहों की जिंदगी चाहिए। बांटो मेरे आका जैसा माल, तकसीम करो मेरे आका जैसे। सुबह से लेकर शाम तक, शाम को भी बीत जाए सुबह तक बांटो, देते रहो, क़याम कर लो। मेरे आका फरमाते हैं अगर मेरे पास माल हो मुझे नींद नहीं आएगी जब तक कि उसे बांट न दूं। कितने मालदार हो, देखो तो सही मेरे आका की जिंदगी कैसी थी। भूखों के कई कई दिन हो जाते, चूल्हा नहीं जलती। ये मेरे आका की जिंदगी क्यों करना नमूना हो? मेरे आका की जिंदगी अल्लाह कैसे नमूना ना बनाता। इसलिए मेरे अल्लाह ने ऐलान कुरान के अंदर फरमाया एक नमूने की जिंदगी मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे नबी की जो अखलाक है उसकी भी शहादत देता है। ये भी एक नुक्ता है। किसी सहीफे के अंदर, किसी कुरान किताब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा के मुताल्लिक ये नहीं फरमाया मूसा आला अखलाक पे है। हज़रत ईसा के मुताल्लिक अल्लाह ने नहीं फरमाया ईसा आला अखलाक पे है। मेरे आका ने फरमाया, मेरे अल्लाह ने फरमाया मेरे आका के बारे में इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, मेरे महबूब आला अखलाक पे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके मुशफ़िक़ व मुरब्बी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नबी के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं फरमाया। ऐसा नबी है, ऐसा नबी है जिसके लिए अभी नाज़िम साहब ने बताया जमीन और आसमान बनाई गई, सब कुछ बनाया गया। इंसानियत की फिक्र ऐसी है, ऐसी फिक्र है कि ताइफ के जो हालात, जो हादसात आपके सामने पेश आए, अगर मेरे आका इंसानियत की फिक्र ना करते, हाथ उठा देते, फरिश्ते आ गए थे, अपने बात पेश कर दी थी, अगर आप हुक्म दें तो इनको पीस कर रख दे। मेरे आका ने फरमाया नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं किया करते। अल्लाह के महबूब ने रहमत की दुआ की। ऐसे हमारे और आपके आका जिसका ऐसा नबी हो, ऐसे नमूना अल्लाह ने हमको और आपको दिया हो, और फिर उसके बाद हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को छोड़कर गैरों की जिंदगी पे अपने आप को डाले, यूरोप के अंदर चले जाए, मगरिबी तहजीबों पे चले जाए। आज बताओ, इंसाफ के साथ बताओ, क्या तुम्हारे आका में नहीं है जो इन यूरोप की तरफ जाकर इन फासिदों के साथ, इन जो है गोबर गंडों के साथ, आप देखिए गोबन शाह एक है मौर्रिख लिखता है कि यूरोप की जिंदगी ऐसी है जैसे पानी पे बुलबुला। इनकी कोई तारीख नहीं लिख सकता है। इनकी सुबह कुछ होती है, इनकी शाम कुछ होती है। लेकिन मेरे दोस्तों, हम हैं कि मानते नहीं हैं। हम गैरों की तहजीबों को अपनाकर एक फक्र महसूस करते हैं। हमने बड़ा काम कर लिया, हमने बड़ा नाम कर लिया, इनके तरीकों पे चलकर हमने अपनी इज्जत बढ़ा ली, मर्तबा बढ़ा लिया, शोहरत ले ली। नहीं मेरे दोस्तों, हम ईमान से पूछते हैं बताओ तो सही, तुमने इनके तरीकों पे चल के दिखाया? तुमने अपनी शादी इनके तरीकों पे किया, तुमने अपनी जिंदगी की सुबह इनके तरीकों पे की, तुमने अपनी शाम इनके तरीकों पे की, अपना जीना, अपना उठना बैठना, अपना मरना सब अपने यूरोप पे डाल दिया, अपने सारे काम यूरोप पे डाल दिया। लेकिन बताओ यूरोप तुम्हें कितनी इज्जत देता, कितनी इज्जत देता है? यूरोप से तुम्हें कितनी इज्जत मिलती है बताओ तो सही। एक ऐसे मौर्रिख का, जो एक ऐसे मौर्रिख की कलम ऐसा चला हो कि ऐसे लोग जो अपना एक मुकम्मल मजहब छोड़कर हमारे तरीकों पे आए हैं, क्या ही अच्छे लोग। क्या किसी मौर्रिख ने लिखा है? जब तुम्हें इज्जत नहीं मिलती है उनके तरीकों पे चलकर, जब तुम्हें वो मकाम नहीं मिलता है जिसके तुम जो है तकादा कर रहे हो, तो क्यों आखिर उन पे मरते हो? बेहतर है कि अपने आका का तरीका अख्तियार किया जाए। जरूरत है, चलोगे भाई?
चलोगे भाई इंशाअल्लाह? जरूरत है, जब हमें इज्जत नहीं मिल रही है, जब हमें मर्तबा नहीं मिल रहा है वो जिसका हम जो है ख्वाहिशमंद है जिसके हम, तो क्यों हम तुम्हारे तरीके पे चले? हमें हमारे नबी का तरीका काफी है, हमें हमारे रसूल का तरीका काफी है। हम ऐलान करें आज कि नहीं, ओ यूरोप के रहने वालों, हम तमद्दुनी दौर के अंदर तुम्हारे नहीं जाएंगे। तुम्हारे तमद्दुनी दौर के अंदर मुनाफिकत है, गद्दारी है, संगदिली है तुम्हारे अंदर। नहीं, हमारे लिए हमारे आका का तरीका बहुत है। हम अपने आका के तरीकों पे जिएंगे, हम अपने नबी के तरीकों पे मरेंगे, हम अपने नबी के तरीकों को अपनी जिंदगी में लाएंगे। हम तुम्हें मुबारकबाद देते हैं, तुम्हें मुबारक हो तुम्हारा मज़हब। हम तो अपने महबूब के तरीके पे चलेंगे। चलोगे? और अगर ये महबूब पे चलना आ गया, अगर महबूब पे जीना और मरना आ गया, तो जाओ देखो उस सहरा के अंदर जो ऐसे इंसान होते थे, एक इंसान उन इंसानों पे हुकूमत करना नहीं चाहता था, उनके नज़्म और नस्ल को देखकर उनसे दूर भागता था। हुकूमत करने के लिए जो तैयार होते हो, ऐसे दरिंदे जहां सिफत लोग रहते हो, ऐसे इंसानों पे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की, उनको करीब गए, उनको अपनाया और उनको मोहब्बत सिखाई, तो देखे तो सही कैसे हुए हजरत बिलाल, कैसे हुए हजरत यासिर, कैसे हुए हजरत अम्मार, कैसे हुए खब्बाब, कैसे हुए उस्मान गनी, अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, कैसे हुए हजरत अली। देखें इनकी जिंदगी को, कैसे जिंदगी बदल गई, कैसी जिंदगी बदल गई। इन सहाबा की तारीखें देखिए, और मैं आपको ये बात गिरह बना ले कि उनकी धूलों में अपनी तहजीब दफन न करो, उनकी धूलों में अपनी तहजीब दफन न करो। ऐलान करो कि हमारे लिए अबू बकर का तरीका काफी है, हमारे लिए उमर का तरीका हमारे लिए काफी है, अली का तरीका काफी है, हमारे लिए अबू उबैदा का तरीका काफी है, हज़रत बिलाल का तरीका काफी है, हज़रत अबू हुरैरा का तरीका काफी है। तमाम तर सहाबे कराम हमारे लिए नमूना है। हम थू करते हैं, लानत है ऐसे तरीकों पर। मुबारकबाद, मुबारक हो तुमको, हम नहीं ऐसे तरीकों पर चलने वाले। हमारे लिए हमारे सहाबा का तरीका काफी। कहोगे इंशाअल्लाह? करोगे? मेरे आका के जब ये करीब है, देखो तो सही मेरे आका का कैसा अखलाक है, कौन नहीं मर मिटेगा। आओ मेरे आका की सीरत के करीब तो आओ, जिसको अल्लाह ने नमूना बनाया है। आओ उसके करीब, उसकी जात को पढ़ो और देखो सवाल करो उसकी जात से। ऐ मोहम्मद अरबी, बताओ तेरी जात के अंदर क्या ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी मकनातीसी है जो लोग खींचे चले आ रहे हैं, लोग तेरी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। आपको हज़रत उमर फारूक की जिंदगी बताएगी। मेरी जिंदगी वो थी, बड़े बड़े ऊंट हुआ करते हैं, वो ऊंट गुम हो जाया करते थे। देखो तो सही, हज़रत उमर फारूक की ज़बानी सुनो। ऊंट कोई बकरी नहीं है, कोई छोटी चीज नहीं है जो गुम हो जाने पे गिनतियां न करनी आती हो। हज़रत उमर फारूक को गिनती नहीं आती थी, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए और हल्के इताअत में दाखिल हुए, दायरे इस्लाम में दाखिल होने के बाद, कौन नहीं जानता है कैसर और किसरा की बादशाह थे, और आज भी ऐलान करता है। तमाम मुल्कों के संविधानों को देखो, उनके जो है नियम और निजाम को देखो। हज़रत उमर फारूक की जिंदगी के नमूने मिलेंगे, हज़रत अबू बकर फारूक के नमूने मिलेंगे। आप देखो गांधी जी का फरमान पढ़ो, देखो जब एक कम्युनिटी बनी 6 लोगों की, ये बात कही गई आर्यन लोगों से कि देखो तुम्हारे नबी के, तुम्हारे मानने वालों की जिंदगी इसमें दाखिल की गई है। किसकी वजह से? असदुल्लाह की वजह से। नहीं, ऐलान किया अम्बेडकर ने, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि हमने अबू बकर और उमर जैसी जिंदगी किसी इंसान के अंदर नहीं पाई है। मैं मजबूर हूँ आज संविधान लिखने पे उमर फारूक की जिंदगी से कुछ लिया जाए, अबू बकर साहब सिद्दीक से उनसे कुछ सीख ली जाए, इसलिए मैं ले रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हमें इस्लाम प्यारा है। सच बात तो यह है, अबू बकर की जिंदगी जैसी कोई जिंदगी नहीं मिली, उमर की जिंदगी जैसी अब तक कोई जिंदगी नहीं मिली। ऐसी जिंदगियों के मालिक हमारे और आपके रहनुमा
और हम दर बदर भटकते फिरे, हम अपने आप को, अपने सरों को दूसरों के दरों पे झुकाएं। अफसोस है, लानत है ऐसी कौम पर जो एक फलाह और बहबूद का जो है पैकर लेकर और पैकर छोड़कर हमारे बुजुर्ग गए हैं, उसे छोड़कर आज अफसोस तो ये है, बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है, जो अज्ञान के पुजारी हैं, जो ऐसे लोग हैं जो किताब आसमानी किताबों से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, लोग ऐसे मजहबों से भी मरूर, ऐसे मजहबों से भी मरूद होकर उसका करीब जाकर उसके तरीकों को पसंद करते हैं। बड़े अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। नहीं मेरे दोस्तों, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे काम करते हैं, कौन नहीं जानता। आज भी ये सेकुलरिज्म का जो है नाम लेने वाले, ऐसी नफी हुई है सेकुलरिज्म की, ऐसी नफी हुई है जमहूरियत की कि हम और आप सब जानते हैं। ऐसी अदलिया ने जो है ऐसा फैसला सुनाया। बहरहाल हमारे लिए हमारे नबी का तरीका, सहाबा का तरीका काफी है। मेरे आका के पास जो दौलत थी वो अखलाक की थी, वो किसी नबी के अंदर नबी के अंदर नहीं पाई जाती है। मैं नहीं कहता हूँ, अगर पाई जाती है अल्लाह तबारक व तआला वो आला किस्म की जो है आला किस्म की सिफत अल्लाह अपने किताब के अंदर जरूर जिक्र करता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब में जिक्र करता, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की किताब के अंदर जिक्र करता। नहीं, कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बयान किए हैं, और उससे पहले इन्नका लाअजरन गैरु ममनून बताया। ये जो है मातूफ इलैहि की इबारत है, इशारतुन नस और कलाम लिहाज के एतबार से इल्लत मालूल है। जानते हैं हमारे उलमाए किराम कि अल्लाह ने ये भी फरमा दिया, तुम्हारे अच्छे अखलाक की वजह से, तुम्हारे अच्छे किरदार और अच्छी सीरत की वजह से ऐसा अजर दिया जाएगा जो कभी खत्म नहीं होगा। इससे अंदाजा लगाओ कैसे आला पैमाने पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों करना होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाओ, देखो ऐसे सहाबी जिनके जुर्म का एक एक जो है जुर्म कत्ल का मशवरा देता हो, चार जंगें की हो, हर एक जंग के अंदर पूरी कोशिश जिसने की हो, जिसका नाम अबू सुफियान है, हर जुर्म जिसका ये मशवरा दे रहा हो अबू सुफियान को कत्ल कर दिया जाए, अबू सुफियान को मार दिया जाए। इसने बड़े बड़े जुर्म किए हैं। जंगे उहद इसकी कोशिशों से कायम हुई, जंगे खंदक इसकी कोशिशों से कायम हुई, हजारों लोग इसकी तलवार से तहतेग हो गए, हजारों लोग हो गए। लेकिन मेरे दोस्तों, जब फतेह मक्का के मौके पर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ हज़रत सुफियान आए, आपने ऐलान कर दिया अब ऐसे दर पे आ गए हो तो तुम्हें माफी दी जाती है, सवाल कर सकते थे नहीं। लेकिन मेरे आका ने एक बार भी नहीं कहा सुफियान क्या करके आए थे, पिछले दिनों को याद तो करो। एक बार भी मेरे रसूल ने ये नहीं कहा कि नहीं सुफियान तुम क्या करके आए हो। नहीं, आओ तुम भी मेरे अफ़ो करम का जो है करम मामला देखोगे। मेरे आका ने माफ कर दिया, ऐसे माफ किया कभी उन जुर्म को जो है दोबारा जाहिर लोगों पे नहीं किया। ऐसे मेरे आका ने माफ कभी इसका जो है दोबारा जिक्र नहीं किया। हिबार इब्न अस्वद जिसने हजरत ज़ैनब को कत्ल किया, साजिश रची कत्ल की, ईरान भागा जा रहा था, लेकिन दरे सरकार पे हाजिर हो गया माफी के लिए कि जे माफी दे दी जाए। मेरे आका ने एक बार भी नहीं कहा मेरी चहीती को कत्ल किया है, मेरे बेटे को कत्ल करने की साजिश की है, तुझे सजा मिलेगी, एक बार भी नहीं किया। जिसके ऐसे अखलाक हो, जिसके ऐसे किरदार हो, जिसके ऐसी सीरत हो, कौन है जो ऐसी सीरत से इनकार करके दूसरों की सीरत अख्तियार करेगा, दूसरों के तरीकों पे जाएगा, दूसरों के जो है कदमों में अपने आप को डालेगा। मैं समझता हूँ अक्लमंद वो है जो ऐसी सीरत को अपनाए, ऐसी सीरत पे चले, वही अक्लमंद है। और अगर ऐसी सीरत पे चलोगे, अल्लाह तबारक व तआला ने 100% कामयाबी का
तो जो है जमानत ली है, मैं नबी के तरीके पे चलने पे 100% कामयाबी की जमानत लेता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी सुन्नतों की हिफाजत करेगा अल्लाह तबारक व तआला 4 इनामात से नवाजेगा। पहला इनाम यह होगा, जो नेक लोग हैं वो उससे मोहब्बत करने लगेंगे। जो नेक लोग हैं वो उससे मोहब्बत करने लगेंगे। नेक लोगों का हाल क्या है? अगर अल्लाह वाला, अगर अल्लाह का महबूब, अगर अल्लाह जिसको चाहते हैं, अगर वो बंदा अल्लाह के हुजूर कोई सवाल रख दे और वो ऐसा सवाल हो जिसको अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया हो, अल्लाह तबारक व तआला से ये अल्लाह वाला अगर बज़िद हो जाए, नहीं अल्लाह इसके इस हाल को टाल दे, अल्लाह इसके इस हालात को टाल दे, अल्लाह तबारक व तआला उस नेक बंदे की वजह से इसकी लिखी हुई तकदीरी चीज को टाल दे। ये है नेक लोग। ऐसे अल्लाह वाले अगर तुमसे मोहब्बत करने लगे, ये छोटा इनाम नहीं, रब्बे जुल जलाल की कसम ये बड़ा इनाम है। अगर अल्लाह वाले इस दुनिया के अंदर भी चाहने लगे और कल क़यामत के दिन भी अगर ये चाहने लगे, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हम कामयाब हो जाएंगे। अगर अल्लाह वाले ये चाहने लगे, ये पहला इनाम। दूसरा इनाम क्या है? अल्लाह तबारक व तआला गैरों के दिलों में तुम्हारा रौब डाल देगा। गैर देख के तुम्हें डरने लगेंगे। आज हम साइंसी इजादात, तहकीकी इंकिशाफात के मराकिब से इस कदर मरूब है, अगर कोई ताकत हमें दिखती है दुनियावी एतबार से, जाके हम मगरिब पे टिक जाते हैं और हमारा ये यकीन होता है, अगर हम हक बात कहेंगे, अगर हम दीन पे चलेंगे, अगर हम टोपी और लिबास में अपनी जिंदगी गुजारेंगे, एक जिंदगी दुश्वार मराहिल तय करने लगेगी। नहीं मेरे दोस्तों, नहीं। अगर आप सुन्नतों को मानेंगे, अल्लाह के इताअत करेंगे, नबी के पैगाम को अपने सीनों में लगाएंगे, रब्बे जुल जलाल की कसम अल्लाह के रसूल झूठ नहीं बोल सकते हैं। मैं और आप नहीं। आप देखो, अबू जहल से पूछो, अबू जहल बताओ तो सही, मेरे आका के झूठ बोल सकते हैं? अबू जहल का ये कौल है, नहीं मैं आका को झूठा नहीं कह सकता, मोहम्मद को झूठा नहीं कह सकता। हाँ, ये बात अलग है, जो मोहम्मद कहते हैं उस बात को मानता नहीं हूं, लेकिन मोहम्मद को झूठा नहीं कह सकता। मैं मोहम्मद को झूठा नहीं कह सकता। अल्लाह तबारक व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चलने के गैरों के दिलों के अंदर रौब डाल देगा। तीसरा इनाम है अल्लाह ताला रोजी के अंदर उसात पैदा कर देंगे, जिस रोजी के लिए आज हम दर बदर भटकते हैं, हलाल और हराम की तमीज नहीं है, और जाने कैसी कैसी कमाइयां हम अपनी औलादों को खिलाते हैं, और फिर उससे जो खून बनता है वो हमें इबादतों से दूर रखता है। नेक बातें, दीनी बातें भी सुनना हमें गवारा नहीं है। आज मैं आपसे कह रहा हूँ, ऐ उम्मत के मुसलमानों, ऐ लोगों, बताओ तुम्हारे दरमियान कोई ऐलान करने वाला, तुम्हारे दरमियान कोई ये बात कहने वाला कह रहा हो, तुम्हारे नबी का तरीका, तुम्हारे नबी की सुन्नतों का बयान हो रहा है, अल्लाह का हुक्म सुनाया जा रहा है, और तुम खड़े होकर सुनते रहो, बैठने की हिम्मत ना कर सको। अगर तुम्हारे अंदर नबी का जो है फरमान की कोई कद्र होती, कोई कीमत होती, रब्बुल जुल जलाल की कसम तुम बैठ जाते, और अगर बैठने का हुनर आ जाता, इताअत का तरीका आ जाता, अगर पैगंबरी की फजीलत मालूम हो जाती, रब्बुल जलाल की कसम आज हम दर बदर न भटकते, आज ये दुनिया की सुपर पावर ताकतें हमारे सामने न दिखती, आंखों में आंख न डाल सकती। अगर कोई कमी है तो हमारी अपनी कमी है, हमारे अमाल की कमी है। हमें जमना नहीं आया, हमें चलना नहीं आया, हमें शरीयत को मानना नहीं आया, हमें इताअत करनी नहीं आई। अगर इताअत करनी आती, रब्बुल जुल जलाल की कसम आज जो गैर जो है कौमें हमें तिरछी निगाहों से जमीन में धसाए दे रही है, और हमारा एक सवाल है, जाके उलमा से भी पूछते हैं, आज हमें गैरों की तिरछी निगाहें जमीन में धसाए दे रही है। मौलाना साहब कोई वजीफा बताओ, बताओ शेख साहब क्या वजीफा पढ़ा जाए? अरे कौन क्या वजीफा पढ़ेगा? तुम्हारे दिलों के अंदर से खशियत इलाही चली गई, अल्लाह का डर चला गया, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारा ये हाल कर दिया। अगर ये हाल, बैठ जाओ, अभी आपके रूबरू तमाम रात को
अभी आपकी समझ में बात नहीं आई होगी, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ। सबसे आखिरी जुमला था जो मैंने कह दिया, कदर कीमत की अहमियत अगर तुम्हारे दरमियान होती, अल्लाह तबारक व तआला बैठने की तौफीक देता। एक एक सुन्नत की जो कीमत है, मेरे आका ने खुद फरमाया है, ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ शैया, मेरे सुन्नतों को हकीर मत जानो, ये मत जानो ये सुन्नत छोटी है। टोपी लगाना, कुर्ता पहनना, पैजामा पहनना, ये सुन्नत छोटी है। इस सुन्नत पे चलने का क्या फायदा है? इस सुन्नत ये तो बहुत छोटी है जब हमसे फराइज अदा नहीं होते हैं। बड़े सुन्नत तो मुस्तहबात की क्या फिक्र की जाए, लेकिन सच्ची बात ये है, मेरे आका का फरमान ये है, नहीं ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ शैया, मेरी सुन्नत कोई हकीर नहीं है। यहाँ तक कि अगर अपने छोटे भाई को सलाम करना हो वो भी हक़ार से नहीं देखते। ये तीसरा इनाम। चौथा इनाम ये है, अल्लाह तबारक व तआला दीन पे इस्तिकामत दे देगा, दीन पे जमना आ जाएगा। आज जो दीन के होते हुए हम डगमग डोल होते हैं, कभी हमारा ईमान हमसे तकादा करता है। बताओ इस वक्त जो तुम्हारा हाल है, इस वक्त जिस हाल में तुम जी रहे हो, तुम जीना जो है जैसे चाहते थे वैसे आजादी के साथ नहीं जी पा रहे हो। अब क्या करो? नमाज पढ़ना कम कर दो, रोजे रखना कम कर दो, गैरों के तरीकों अख्तियार करना शुरू कर दो, उनकी मजलिसों के अंदर जाना शुरू कर दो और अपना इम्तियाज भूल जाओ। इंसान ऐसे ही हाल में जिंदगी गुजार रहा है। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ये कह रहे, अगर मेरी सुन्नतों पे चलोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दीन पे इस्तिकामत दे देगा। ये चार इनाम है जो मैंने आपके सामने बयान किया है। मेरे दोस्तों, आज इस मुशारे से ये तौबा भी करो, यह अहद ये करो, अल्लाह मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा, मैं तौबा करता हूँ, इंशाअल्लाह एक अल्लाह पे चलूंगा। अल्लाह वाकई एक ही है। इन्नल्लाह रब्बी रब्बुकुम फअबुदूहु, मेरा भी रब एक है, तुम्हारा भी रब एक है। और जब इन हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, जब हमारा और तुम्हारा सबका रब एक है और यही सीधा रास्ता है, हम मेहनत करें कि इंशाअल्लाह चलोगे। मैं उम्मीद करता हूँ अगर एक अल्लाह पे चलोगे, मानोगे, इताअत करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला कामयाब करेगा। मुझे यकीन है, अल्लाह ने फरमाया भी है, वो माँ जो 1000 दर्जे मुझसे मोहब्बत कम रखती है, बड़ी नींद के अंदर एक सोए हुए बच्चा जब जाग जाता है, हल्की आवाज लेता है, सांसें लेता है रोने की, तो वो माँ जाग जाती है, अपनी भरी हुई नींद से बेदार हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला कैसे हमारी आहों को नहीं सुनेगा, कैसे हमें जो है नहीं इस हाल में जो है देखेगा, यकीनन हमारी पुरसाने हाली करेगा। बस जरूरत है एक अल्लाह की तरफ हो जाए। मेरे आका ने यही फरमाया है, वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।